इस्लामाबाद में खुदकुशी करने वाले एसपी अदील अकबर, उनकी फैमिली और पुलिस के आला अफसरान के दरमियान राब्ता कायम हुआ है और आपस में कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। उन मुज़ाकरात की रोशनी में एसपी अदील अकबर की खुदकुशी में एक नया मोड़ आने जा रहा है, जो आप देखेंगे। उस पर बात करेंगे और इस पे बात करेंगे कि जब पाकिस्तान के वफ्द जो तालिबान से इस्तांबुल में मुज़ाकरात कर रहा था, मुज़ाकरात ख़त्म करके वहाँ से एयरपोर्ट आ गया, तो वापस वफद जो है वो एयरपोर्ट से क्यों गया और किस वजूहात की बिना पे दोबारा मुज़ाकरात हुए, इस पे भी बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। हम बात करते हैं कि आपको पता है इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए उसमें 6 नवंबर तक सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर से मुराद ये कि 6 नवंबर को दोबारा इनकी मुज़ाकराती टीम जो है बैठेगी और फिर डिसाइड करेगी। जो बेसिक बात हुई है वो ये कि आपने सुना होगा 1-2 रोज़ पहले कि पाकिस्तान का वफ्द इख्तलाफ राय के बाद इस्तांबुल से तालिबान से इख्तलाफ करके तो वापस एयरपोर्ट आ गया पाकिस्तान आने के लिए, तो वो वापस चला गया। वापस कैसे गया? वापस इस तरह नहीं गया जिस तरह कहा जा रहा है कि तुर्किया ने उन्हें रिक्वेस्ट की और वो वापस चले गए। उन्हें पाकिस्तान से फ़ोन गया कि आप चले जाएँ मुज़ाकरात करें। उसकी वजह क्या है? तालिबान के कमांडर हैबतुल्लाह अखवंद, जो तालिबान का सरबराह है, उसने पाकिस्तान को ये इत्तला दी कि कारी अमजद जो टीटीपी का कमांडर है और मोस्ट वांटेड है पाकिस्तान में, 50 लाख उसके सर की कीमत है, अमेरिकन कागजात में भी दहशतगर्द डिक्लेयर है, इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने की बाजौड़ की रास्ते से कोशिश कर रहा है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके खिलाफ चाराजोई की और इनके खिलाफ कार्रवाई की। और कारी अमजद जो बहुत बड़ा दहशतगर्द था, अपने 4 जंगजू साथियों के समेत जन्म हासिल हो गया। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद कर दी गई कि टीटीपी के लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और तालिबान सरबराह ने हैबतुल्लाह अखवंद ने इस बात की इत्तला दी। यानी कि आने वाले वक्त में उम्मीद की जाती है कि टीटीपी के ये शरपसंद गिरोह और दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान जो है अपने तरीके से निपटेगा या पाकिस्तान से जन्म हासिल करवा देगा। अच्छा, अब ये एक अच्छी खबर है। खैर, अब सूरत हाल है कि अदील अकबर काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे छाए हुए थे अपनी खुदकुशी की वजह से और खबरों में बहुत आ रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि उनकी इंक्वायरी कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि उसने खुदकुशी नहीं की, और ख़ुदकुशी नहीं की तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिरी बात उन्हें कत्ल किया गया। अगर कत्ल किया गया तो वो पुलिस के कागज़ों में शहीद हैं, और शहीद के लिए बहुत सारी मराहत होती हैं। उनकी अहले खाना के लिए, उनकी बेवा और उनकी बच्ची के लिए ताहयात एक सरकारी घर होगा। उनकी तलीम, एजुकेशन, आला तलीम सारी सरकार के ज़िम्मे होगी, और एक मखसूस अमाउंट जो करोड़ों में होगी वो भी उनके अहले खाना को दी जाएगी, और रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। और इसके अलावा उनके लवाकीन को भी मज़ीद मराहत दी जाएंगी। अब सुनने में मुबैना तौर पर यह आ रहा है कि एसपी अदील अकबर की फैमिली और पुलिस के आला हुकाम में ये मुज़ाकरात हुए हैं, क्योंकि एक तरफ इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि आईजी की फ़ोन कॉल थी और आईजी ने मिसबिहेव किया था, इस वजह से उन्होंने खुदकुशी की, और दूसरी तरफ प्रेजेंट किया जा रहा था कि वो बड़े डिप्रेस थे वगैरह वगैरह। इन सारी थ्योरीज और अफवाहों और र्यूमर्स का खात्मा करने के लिए मैंने ये सुना है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हो गई हैं कि वो दोनों इस तरह रहेंगी कि मतलब एसपी अदील अकबर को शहादत का दर्जा दे दिया जाएगा, और फिर उनके लवाकीन जो हैं वो अपने यानी कि वो मराहत ले लेंगे और ये केस जो है फाइलों की नज़र हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।